जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट जो चीज़ सीखने लगे हैं वो है एग्रीगेशन। और इस एग्रीगेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर जो यहाँ पे कोड लिखा है मैंने उसको समझाऊँगा। फिर इसके बाद ज़रा हम इसकी प्रैक्टिकल एक मेन क्लास बना के उसके अंदर ज़रा इसको हम इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है देखेंगे कि इनके दरमियान में एग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे फुलफ़िल हो रहा है। अच्छा जी, एग्रीगेशन क्या होती है ज़रा उसको हम रिवाइज़ कर लें। हमने पहले जो है पढ़ रखा है, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको पढ़े हुए, तो वो चीज़ें हमें भूल गई होंगी, तो एक दफ़ा रिवीजन भी ज़रूरी है। जी, एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ओनरशिप पाई जाती है। ओनरशिप पाई जाती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओन कर रहा होता है। ओन करने का मतलब ये है कि वो उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसके कंट्रोल में होता है। इसके अलावा एग्रीगेशन में जो चीज़ नहीं होती वो ये है कि इसमें लाइव डिपेंडेंसी नहीं होती। इसमें लाइव डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इस एग्रीगेशन को कैसे एग्जांपल में किया है और कैसे एग्जांपल में हम इसको समझ रहे हैं। हमारे पास अक्सर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लब्स होते हैं और आप जो है डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करके अपनी क्लब एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक जो एग्जांपल आपके सामने रखी गई है वो उसी क्लब मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि हम मल्टीपल क्लब बना सकते हैं और जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट क्लब्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने एक्टिविटी की है, अभी जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है उसमें कुछ हमने काम ऐसे किया है कि हम कुछ स्टूडेंट्स बनाएंगे और उन स्टूडेंट को क्लब में ऐड करेंगे और फिर हम उसको व्यू कर सकते हैं कि क्लब में कितने मेंबर्स शामिल हैं। इस तरीके से जो क्लब होगा वो स्टूडेंट्स को ओन कर रहा होगा कि क्लब के अंदर कितने मेंबर्स शामिल हैं। वो जितने मेंबर्स होंगे वो उस क्लब के पार्टिसिपेंट होंगे, उस क्लब के क्लब क्लास के या क्लब के ऑब्जेक्ट के जो है वो मेंबर्स होंगे, उसका हिस्सा होंगे और क्लब जो है वो उसको ओन कर रहा होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज जो है मुझे भी नेटवर्क का इशू फेस हो रहा है, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि नेटवर्क का भी जो है काफ़ी मसले हैं। तो जिन बच्चों के फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस रह गई है वो अब अटेंडेंस मार्क कर दें। तो मैं आपको ये टाइम देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी से ना अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके भेज दें, ताकि आज के दिन में, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, तो काइंडली अभी आप जो है वो जल्दी से जो है इसको अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। मैं नाम भी कॉल कर लेता हूँ ताकि जिन बच्चों को की अटेंडेंस मुझे मिल चुकी है उन्हें कंफर्म हो जाए, ताकि अगर कोई बच्चा रह गया तो वो उसका नाम नहीं कॉल होता तो वो अपनी अटेंडेंस जल्दी से भेज दे। तो मोहम्मद एहसन, फसीउल हसन, मोहम्मद यासिर ख़ान, इसके अलावा सैयद बिलाल हैदर, तैयबुर रहमान, रुबाब फ़ातिमा, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, मोहम्मद समीर तालिब, अली शेर, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, मोहम्मद यासिर ख़ान, रहीम अकबर। जिनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव होगी बाकी जल्दी से भेजें।
जी रहीम अकबर के बाद मुझे सुबहान अमरेज़, मलाइका नूर, ज़ैनब, मुहीत लियाकत की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। जी मुहीत लियाकत के बाद अनीक अहमद, मुनीबा रहमान, अरीब, लाइबा और इरफान की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। जी इरफान के बाद अली रज़ा और मोहम्मद हारिस की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। और लास्ट में मुझे तहरीम की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। तो इस वक्त क्लास में 22 पार्टिसिपेंट भी शो हो रहे हैं, यानी कि 22 हैं, 21 स्टूडेंट हैं और मुझे अबाउट 20 के लगभग जो स्टूडेंट की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। तो आई होप कि सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। अच्छा, अब आपने क्लास को लीव नहीं करना, ये ना हो कि आप जो है अटेंडेंस मार्क करने के बाद आप जो है क्लास को लीव कर लें। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए आपके लिए जो है नेटवर्क का इशू है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा उसके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि जैसे डिस्कनेक्ट होता है दोबारा से कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, ताकि आप क्लास में जो है इस टॉपिक को जो है वो समझ लें। ठीक है, तो कहीं भी कोई चीज़ मिस होती है, कोई बात नहीं समझ आती, तो आप क्वेश्चन करें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं और आपको समझा दूं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे मेन मेथड में हूँ, सॉरी मेन क्लास में हूँ और यहाँ पे आके मैंने मेन मेथड बनाना है। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाता हूँ। जी ये मैंने मेन मेथड बना लिया। ओके, अब इसके बाद ना मैं कुछ स्टूडेंट्स बनाता हूँ। जी मेरे पास हैं जी स्टूडेंट S1 है जी, इनका हम नाम रखते हैं जी मोहम्मद वैस, और इनकी एज हम रखते हैं जी 21 और इनका CGP है जी 3.21। ठीक है, इसके बाद दूसरे हैं जी S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसके बाद हम इनका नाम रखते हैं जी परवेज खटक। एज इनकी है 22 और इनका CGP है 3.34। इसके बाद एक और स्टूडेंट है S3 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इनका नाम हम रखते हैं जी अलवाशा खान, और इनकी एज है जी 21 और इनका CGP है 3.19। ठीक है, तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम करते हैं जी एक क्लब बनाते हैं। जी हमारे पास है क्लब, इसे हम कहते हैं कि जी ये क्लब किसका है। ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप।
ये इनका जो है एक क्लब है, और इसका नाम भी हम इसी तरीके से रख लेते हैं आर्टिफिशियल। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ उसको। और यहाँ पे ज़रा इसकी स्पेलिंग ज़रा थोड़ी बेहतर कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, हमें यहाँ पे स्टूडेंट की एरे पास करनी है। और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू स्टूडेंट, और उसके बाद जो है मैंने S1 पास किया, S2 पास किया और S3 पास किया। ओके, यहाँ पे ये न्यू क्लब। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ कोड आपके लिए नया होगा, तो या उसका सिंटैक्स एटलीस्ट नया होगा। इवन अगर आप कोड नया ना भी हुआ तो एक तो ये चीज़ होगी कि यहाँ पे न्यू स्टूडेंट एरे बना के मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इस चीज़ को ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की एरे बनाऊँ, स्टूडेंट्स, और यहाँ से मैं इसको करूँ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे करूँ मैं कंट्रोल V। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक एरे बना सकता हूँ। अब ये एरे कैसे बन रही है, बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। आपने पहले भी एरे बनाई हुई है, चाहे आपने ऑब्जेक्ट्स की एरे ना बनाई हो, लेकिन आपने कम अज़ कम जो है सिंपल प्रिमिटिव डाटा टाइप की या बेसिक डाटा टाइप की आपने एरे बनाई है। और उसमें आपने देखा होगा कि जब हम एरे बनाते हैं तो एरे का डाटा टाइप बताते हैं, फिर उसके बाद आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो है वह रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एरे बनने वाली है। अब वो आपने अगर C++ में किया तो वो ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाते हैं, और जावा में नॉर्मली आप यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे भी लगाई जा सकती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि क्योंकि हमने नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के साथ या क्लास के एरे को डिफाइन करने के लिहाज से भी हमने ब्रैकेट उसके साथ लगानी होती है, तो उसी रिस्पेक्ट से हम जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना एक ब्रैकेट जो है यहाँ पे हमने लगा ली। अब फर्दर नेक्स्ट क्या है, अब इसके बाद आपने देखा होगा कि हम जब एरे बना रहे होते हैं ना, साथ में उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने वहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, मैंने स्टूडेंट 1 पास कर दिया, स्टूडेंट 2 पास कर दिया और स्टूडेंट 3 पास कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वाला जो काम है ना, इससे क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक एरे बन रही है। अब मैं एरे यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे मैं एक इसका टेक्स्ट थोड़ा सा दिखाऊं कि मैंने क्लब के अंदर, जो क्लब की क्लास है ना, उसके अंदर मैंने कुछ किया ऐसे है कि इसके अंदर ना मेरे पास जो है एक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई वैल्यू पास नहीं होनी, और दूसरा है जिसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग नेम पास करना है जिसमें हम क्लब का नेम बताएंगे, और उसके अलावा स्टूडेंट की एरे बताएंगे जिस जो कि डिफाइन करेगी कि इस क्लब के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट वाले मेंबर हैं। तो इस तरीके से जो है मुझे एक एरे पास करनी है। तो यहाँ पे मुझे एक एरे पास करनी है, और यहाँ पे जो है फर्दर मुझे क्या करना है, एक नेम पास करना है। तो पहला नेम आ गया और दूसरा एरे आ गई। अब एरे को पास करने का एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से एरे बनाऊँ और उस एरे को पास करूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं डायरेक्टली इसका जो ये वाला पार्ट है जिससे ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल रही होती है, वही मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। तो ये वाला तरीका क्योंकि आपको सिर्फ बताना था कि ये तरीका भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, ताकि आपके सामने कभी इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी हो तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। आपने ज़रा कोड को अंडरस्टैंड करना है। आप कोड को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो देखें यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बन रहा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो ब्रैकेट से क्या मतलब होगा, ये एरे बन रही है, कोई आम सी वो नहीं बन रही। और उसके बाद अगर ये कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो उसका मतलब है कि आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास होता है
एनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो है ना, इस वक्त जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एनोनिमस एरे है। एनोनिमस एरे वो होती है जिसकी हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं बनाते, जिसका हम आइडेंटिफायर नहीं बनाते और डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको आप कहते हैं एनोनिमस थिंग। अब वो अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर एरे बनाते हैं तो वो एनोनिमस एरे हो जाएगी। एनोनिमस क्या होता है कि हम उसकी सूरत में जो है, एनोनिमस के स्पेलिंग होते हैं ANOY, गालिबन ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। एनोनिमस एरे या ऑब्जेक्ट, उसकी सूरत में क्या होगा कि इसका कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। तो आपको मुस्तकबिल में ऐसे बहुत सारे कोड मिलेंगे जो जहाँ पे डायरेक्टली ना आपके पास ना इस तरीके से यूज़ हो रहा होगा। तो चूंकि इस तरह की कोड आपको यूज़ करने पड़ रहे होंगे या आप इसको देखेंगे और उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एनोनिमस एरे बनाने का तरीका है या एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, सही है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स पास करना है। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट जो है वो इसकी स्टूडेंट क्लास की एरे है। अब ये स्टूडेंट क्लास की एरे जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास नया क्लब बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप वाला, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में ये स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे इसमें ना एक मेथड है डिस्प्ले मेथड मेंबर्स का। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और इसको रन करता हूँ, ज़रा हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो जी, ये आपको आउटपुट नज़र आ रही है, मेंबर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। और इसमें कौन है जी, मोहम्मद अवैस हैं, परवेज़ हटक हैं और परवेशा खान है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑन कर रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट किसको ऑन कर रहा है, ये इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो कि क्लब क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट क्लास के इन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ऑन कर रहा है। अब ये सारे स्टूडेंट कौन से हैं जी, ये S1 है, S2 है, S3 है, ये सारे के सारों को ये ऑन कर रहा है। अब ओनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनरशिप का मतलब ये है कि अब हमने लॉजिकली ये डिफाइन किया है कि इस क्लब के अंदर ये स्टूडेंट जो है वो होंगे। अब एक और हम जो है ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बनाते हैं, लेट्स से जी स्टूडेंट S4 है, उसका नाम हम रखते हैं जी, लेट्स से हम उसका नाम रख लेते हैं फहद अली। एज इनकी है 23 और इनका CGP है 3.39, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टूडेंट हैं S5, और ये जो स्टूडेंट हैं इनका नाम लेट्स से हम कहते हैं कि जी है माजिद खान। एज इनकी है 22 और इनका CGP है 3.45, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टूडेंट्स की है एरे, तो इनको मैं कहता हूँ कि जी ये हैं सोशल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसकी ब्रैकेट में हम ये करते हैं कि जी S4 और S5 हमने प्रोवाइड कर दिया। इसको मैं क्लोज़ कर लूँ ताकि आपका सिंटैक्स जो है वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करे। तो इसमें देख लें तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, उसके बाद हमने एरे की ब्रैकेट लगाई, फिर हमने एरे का नाम रखा सोशल स्टूडेंट्स, और इसके बाद इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें हमने आगे ब्रैकेट लगा दी जिससे प्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास एरे बन रही है। और उस एरे की हमने बॉडी बताई, इस बॉडी के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट बताएंगे,
ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये पहले एक स्टूडेंट है S4 और ये दूसरा स्टूडेंट है S5। ठीक है, अब हम एक और क्लब बनाते हैं जी। लेट्स से हमारे पास क्लब है, क्लब का नाम है सोशल स्टूडेंट्स ग्रुप। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू क्लब, और इसके अंदर हम करते हैं जी सोशल सोसाइटी है इनके क्लब का नाम, और गालबन ये नाम स्पेलिंग होते हैं इसके। अच्छा जी, और इसको हमने पास कर दिया सोशल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सोशल स्टूडेंट्स ग्रुप और इसमें यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले मेंबर्स, तो इसके बाद आपको जो है दोनों के मेंबर्स जो है वो सेपरेट नज़र आएंगे। तो आप ज़रा इसको रन करें और इसके आउटपुट देखें जी। मेंबर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप आर, उसमें कौन कौन है जी? मोहम्मद अवैस हैं, परवेज़ खटक है, परवेज़ शाह खान है, और इस वाले ग्रुप में टोटल 3 मेंबर्स हैं। मेंबर्स ऑफ सोशल सोसाइटी आर, कौन कौन से हैं जी? इसमें जी फ़हाद अली हैं, माजिद खान है, और ये टोटल कितने मेंबर हैं? इसमें 2 मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से अब आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब एग्रीगेशन किस तरीके से अप्लाई हो रही है? तो इसमें एग्रीगेशन किस तरीके से अप्लाई हो रही है? तो इसमें देखिए जो हमारे पास क्लब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप वाला, उसके अंदर ये वाले स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेंट हैं, या ये वाला जो ग्रुप, ये वाला क्लब जो है वो इनको ऑन करता है। ठीक है, और जो ये वाला क्लब है सोशल स्टूडेंट ग्रुप वाला, ये इन दो स्टूडेंट्स को या इनको जो है वो ऑन करता है। तो इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ऑनरशिप जो है वो पाई जाती है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी यहाँ पे मैंने इस क्लब वाली क्लास के अंदर जो है एक मेथड मैंने ऐड का भी रखा हुआ है, ज़रा मैं इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो मैं करता हूँ जी, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जी S6 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और उसका नाम हम रखते हैं जी और जी ये हैं जी 21 ईयर्स, और इसके अलावा इनका जो CGPA है वो है जी 3.00। अच्छा जी, अब इसको हम ऐड करते हैं किसमें? सोशल स्टूडेंट ग्रुप में। तो हम करते हैं जी सोशल स्टूडेंट्स ग्रुप और डॉट ऐड। अब ऐड मेंबर किया, अब हमारे पास जो है ये S6 हैं, तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हमने जैसे पहले डिस्प्ले करवाया था, ज़रा दोबारा डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके, ओके, मेरे इस वाले डिस्प्ले मेथड मेंबर के अंदर जो है वो बल्कि ऐड मेंबर के अंदर जो है वो कोई मैंने एरर जो है वो जनरेट कर दिया, जो कि रन टाइम एरर दे रहा है। एनीवे आइडिया आपको यकीन हो गया होगा, इसको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा आते हैं मेन क्लास के अंदर, सॉरी मेन क्लास कह रहा हूँ, क्लब क्लास के अंदर। जी क्लब क्लास के अंदर क्या कुछ है? तो यहाँ पे हमारे पास है क्लास, क्लास का नाम है क्लब, और इसमें हम ये कर रहे हैं कि जी हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप का नेम, जिससे हम प्रेजेंट करेंगे ये हमारे पास क्लास का नाम क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट टाइप की एरे है, और इस एरे में देखें तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेंबर्स, कि हमारे पास मेंबर्स कितने होंगे, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स जो है वो आपके पास स्टूडेंट की एरे में होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट के जो एरे है उसका रेफरेंस बना रहा हूँ। यहाँ पे इसकी अपनी कोई जो है वो स्पेशलाइज किस्म की मेमोरी नहीं है। इसके बाद आ जाए, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाया है मेंबर्स काउंट, जिसमें जो मेंबर्स हैं उनका काउंट जो है वो उसमें स्टोर किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी क्लब का कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। हम यहाँ पे नेम और इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट की एरे जो है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं।
जिसमें हम मेंबर्स की वैल्यू जो है वो गेट कर लेंगे। तो इस सूरत में नेम जो है वो हम सेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आर्गुमेंट में रिसीव हो रहा है। और इसी तरीके से जो एट्रीब्यूट मेंबर्स हैं उसमें जो ये मेंबर आ रहे हैं उनकी जैसे भी मेमोरी है वो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेमोरी उसकी जैसी भी है वही हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो हमने मेंबर्स काउंट की वैल्यू को भी सेट करना है। तो यहाँ पे मेंबर्स के अंदर इस वाले एरे के अंदर जितने उसकी लेंथ होगी वो लेंथ जो है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दी, तो उतने आपके पास जो है मेंबर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है नो आर्गुमेंट वाला। इसमें हम नेम की वैल्यू को सेट कर रहे हैं नो नेम, और इसके अलावा जो एरे है वो हमने नल पास कर दी। नल का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई एरे नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। और इसके अलावा मेंबर काउंट को हमने यहाँ पे वैल्यू 0 असाइन कर दी। अच्छा जी, ऐड मेंबर का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर करता हूँ। इसको हम जो है वो बाद में चेक करते हैं। पहले हम डिस्प्ले का मेथड देखते हैं, क्योंकि डिस्प्ले का मेथड हम चेक कर चुके हैं और प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ज़रा इसकी हम लॉजिक को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का मेथड है डिस्प्ले मेंबर्स। डिस्प्ले मेंबर्स के अंदर हम ये करते हैं जी, सबसे पहले हम प्रिंट आउट करते हैं मेंबर्स ऑफ। फिर इसके बाद हम कैनकेटिनेट करते हैं इस वाले क्लब का नाम। तो वो आपके पास आता है मेंबर्स ऑफ, और फिर अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है तो लिखा हुआ आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। अगर वो सोशल सोसाइटी है तो लिखा हुआ आता है सोशल सोसाइटी। वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि हम दिस डॉट नेम करके उसको कैनकेट कर रहे हैं। और उसके बाद एक कॉलन लगा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में आके हम उसके तमाम मेंबर हमने शो करने हैं। तो हमने एक लूप लगाया। इस लूप में हम ये कह रहे हैं कि मेंबर्स की जो भी लेंथ है उतने पे तक जो है ना हमारे पास क्या करना चाहिए, इसको आइट्रेट करना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम इसमें डिस्प्ले करते हैं इंडेक्स प्लस वन। तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जब 0 स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्लस वन से ये होगा कि 1 से स्टार्ट हुआ नज़र आएगा। तो फिर इसमें 1 के बाद आपको जो है एक डॉट लगा हुआ नज़र आता है, और उसके बाद थोड़ी स्पेस के बाद मेंबर का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। मेंबर का नाम कैसे लिखा हुआ नज़र आता है, दिस डॉट मेंबर्स, और उसके बाद जो भी इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिलता है उसको, और उसका गेट नेम का फंक्शन कॉल हो जाता है। इस तरीके से ज़ीरो इंडेक्स का जो स्टूडेंट है उसका नेम गेट कर लिया, फिर इसी तरीके से 1 इंडेक्स के ऊपर जो है उसका नेम गेट कर लिया, फिर जो 2 इंडेक्स के ऊपर है उसका नेम गेट कर लिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से एक एक मेंबर आपको आउटपुट के ऊपर नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर इसके बाद हम टोटल मेंबर्स जो है वो बताते हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कर दिया दिस डॉट मेंबर्स अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पे आपको मेंबर के जो काउंट है वो आपको आउटपुट के ऊपर नज़र आ जाता है। तो ये जो है आपके डिस्प्ले के मेंबर मेथड का जो है ये लॉजिक है। अब आते हैं ज़रा ऐड मेंबर पे कि ऐड मेंबर की लॉजिक क्या है। इसके अंदर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर इशू कहाँ पर है, बल्कि इसको हम डायरेक्टली ये करते हैं कि जी हम इसको डिबग करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सोशल स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर, और यहाँ पे आके मैं इसको डिबग करता हूँ ताकि हम्म सोशल स्टूडेंट ग्रुप के अंदर आके यहाँ पे आके मैं इसलिए डिबग कर रहा हूँ ताकि मैं इस मेथड की फंक्शनैलिटी को भी देख सकूँ, साथ में आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा जी, ओके। तो हाँ, मैं आपको ज़रा पहले बता दूं कि लास्ट में मैंने मोहम्मद हारिस तहरीन की अटेंडेंस कॉल कर ली थी। इसके बाद अलीशा, ज़ैनुल आबिदीन, दानियाल अतीक, अमीर हमज़ा और अरसलान नवाज़ की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ठीक है, मैं इसलिए नाम के इनके कॉल करूँ ताकि वो परेशान ना हो कि उनकी अटेंडेंस नहीं हुई है। उनकी अटेंडेंस मेरे पास आ चुकी है। ओके। अच्छा जी, अब हम ज़रा इसको डिबग करते हैं। हमारा आज की लैब के अंदर हमने 3 काम करने थे, हम 2 कर रहे हैं क्योंकि तीसरे काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो 2 काम हैं वो हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। हमने पहले सेशन के अंदर एसोसिएशन के टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लिया है, और अब हमने एग्रीगेशन के टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। एग्रीगेशन करने का तरीका मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया है। अब जो है हम इसको ज़रा डिबग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक मेथड है ऐड मेंबर, उसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है।
अच्छा जी, इसके बाद मुझे मोहम्मद उसामा की अटेंडेंस भी रिसीव होगी है। ज़ैनुल आबिदीन, आप तो जो है ना पिछले सेशन में आपने पहले सबसे स्टार्ट में ही अपने अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर ली थी, तो आप तो परेशान ना हो। अच्छा जी, दानिया लतीफ़, मुझे आपकी अटेंडेंस रिसीव हो गई है। मैंने आपको नाम कॉल किया है ना, दानिया लतीफ़ बोला मैंने। मुझे आपकी अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, पहले ही रिसीव हो चुकी है, जब आपने कहा है कि आपके यहाँ लाइट का इशू आ रहा है और नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो मुझे उस वक्त रिसीव हो चुकी थी जी। लास्ट में मुझे अब अबू हुरैरा की भी रिसीव हो गई है। ओके, अब ज़रा हम डिबग करते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्टेप इनटू। तो जी यहाँ पे हमने पहले किया तो काउंट में इंक्रीमेंट कर लिया। पहले काउंट था यहाँ पे 2, अब इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा 3। तो मैं रात में ही जो है इसको भी देख लूँ और इसको भी। जी अब काउंट जो है वो 3 हो गया है। अच्छा, अब हम उसके बाद लूप में आते हैं, लूप में आके इटरेट करते हैं। अच्छा जी, अब मेंबर्स हैं और मेंबर्स की अगर हम देखें यहाँ पे, तो जी इसमें 3 की स्पेस आ गई है। ऑलराइट, इसके बाद इंडेक्स में आ गया है 0। अब यहाँ पे हम मेंबर जो है यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर इसके 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अगर मेंबर को एक्सपेंड करें तो इसमें आएगा ID 30 आना चाहिए। तो हम इसको करते हैं स्टेप ओवर। तो जी ID 45 आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को यूज़ किया इस वजह से। न्यू उठाना पड़ेगा, लेकिन आगे देखते हैं। ये क्या, लूप से बाहर क्यों आ गए? ओके, ये कंडीशन मेरी गलत है। ओके, हाँ जी, इस कंडीशन में मसला ये है कि ये मेरी एक लेंथ कम तक जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक लेंथ तक कम तक जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे सही तरह जाना चाहिए था। इसके अलावा मुझे यहाँ पे इस न्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरी ही मेमोरी को यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्ट रन करूँ तो जी अब बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, मैं अब आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो इशू हो चुके हैं वो तो खैर मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। यहाँ पे इश्यूज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, लेकिन जो उसका सलूशन बना है, जो हमारी आउटपुट बनी है, वो मैं आपको ज़रा समझा दूं। तो ये देखिएगा कि हमारे पास क्या हो रहा है। हमने पहले क्या किया था, हम यहाँ पे सीख रहे हैं एग्रीगेशन के टॉपिक को। एग्रीगेशन के टॉपिक में हमने पहले 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उसकी हमने एक एरे बनाई और उस एरे से हमने एक क्लब बना के उसके क्लब के अंदर क्लब का नेम और साथ में ये वाली एरे प्रोवाइड कर दी, जिससे जो है ये वाले जो स्टूडेंट है वो इस क्लब का पार्ट बन गए। फिर हमने इस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करके भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास अगले 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, S4 S5। इसको हमने एक एरे में कन्वर्ट कर लिया, सोशल स्टूडेंट के नाम से वो एरे है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लब सोशल स्टूडेंट ग्रुप जो है हमने क्रिएट किया, इसमें इसका नाम दिया सोशल सोसाइटी। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो ये 2 मेंबर्स थे हमने इनको इस वाले एरे के अंदर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने ये किया है कि जी ये हमारे पास जो है जितने भी सोशल स्टूडेंट ग्रुप के अंदर मेंबर्स थे हमने उनको डिस्प्ले कर दिया। अब फर्दर हमने ये किया कि यहाँ पे स्टूडेंट S6 है, हमने एक नया स्टूडेंट जो है वो ऐड किया जिसका नाम है इमरान काशिफ। इसकी एज 21 है और उसका CGPA 3.00 है। इसको अब हमने सोशल स्टूडेंट ग्रुप के अंदर ऐड करना था, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया था ऐड मेंबर। ऐड मेंबर जो है वो क्या करता है, वो ये करता है कि ये एक नए ऑब्जेक्ट को ऐड करता है और उसको ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो अब जरा मैं इसको रन करूं तो ये आपके पास क्या हो रहा है। तो अब ये देखें, पहले हमारे पास आ रहा है मेंबर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप आर, उसमें हैं जी मोहम्मद अवैस, परवेज़ खट्टर और पलबशा खान। और टोटल इसमें कितने मेंबर हैं जी? 3 मेंबर हैं जी। किसका आ रहा है? ये क्लब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है डिस्प्ले मेंबर का रिजल्ट आ रहा है। फिर इसके बाद है मेंबर ऑफ सोशल सोसाइटी आर, फहाद अली, माजिद खान। और इसमें हमारे पास स्टूडेंट है यहाँ पे
2। और ये किसका रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है जी इस वाले डिस्प्ले मेंबर का, जिसमें हमने 2 मेंबर ऐड किए और उसके बाद हमने डिस्प्ले मेंबर्स का फंक्शन कॉल किया। इसके बाद हमने एक और मेंबर ऐड किया, ऐड मेंबर एज 6। तो उसके बाद हमने अब चेक करना है कि ये वाकई में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मेंबर्स ऑफ सोशल सोसाइटी आर फ़हाद अली, माजिद ख़ान, इमरान काशिफ। अब पहले फ़हाद अली और माजिद ख़ान तो पहले इस ग्रुप के या क्लब के मेंबर थे, अब इमरान काशिफ जो है वो इसमें ऐड हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो कितने हो गए, अब 3 हो गए। ओके, तो जी ठीक है। ठीक है अस्सलाम, मैं आपको ना इसको इस वाली फ़ाइल को जो है आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे सेशन क्लोज़ होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। आई होप कि आपको एसोसिएशन प्लस एग्रीगेशन, हमने इन 2 रिलेशनशिप को आज डिस्कस कर लिया है। लैब के अंदर, क्लास के अंदर हम कंपोजिशन के टॉपिक को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।